अगर आप संत कबीर के सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन बदल देने वाली वाणी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। कसम बिन तेली को बैल भयो, बैठत नाय साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। बह बह मरे पचौ निज स्वार्थ, यम को दंड सहो। धन दारा सुत राज काज हित, माथे भार गयो। कसम बिन तेली को बैल भयो, कसमई छोड़ विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन्हें प्रेत की झूठ खयो। लख 84 जीव जंतु में, सायर जात बहो। कहे कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान की पूंछ कहो। नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं सदगुरु कबीर साहिब जी के इस बहु प्रसिद्ध भजन के साथ। आपने भजन को सुना, अब इसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्रियों के स्वामी अपने आत्मदेव की परख बिना आदमी तेली के बैल के समान भोगों तथा सांसारिक धंधों में रात दिन नधा हुआ चक्कर काट रहा है। वह संतों की संगत में नहीं बैठता है। जहां से छुटकारे का रास्ता मिल सकता है, वहां देह के स्वार्थ में पड़कर संसार में बह बहकर मरता है। और जो जी तोड़ मेहनत करता है और इसके फल में वासना रूपी यम की प्रताड़ना सहता है, वह धन, स्त्री, पुत्र, राज, काज आदि भोगों के लिए अपने सिर पर बोझ उठाता है। निज चेतन स्वरूप का विचार एवं बोध छोड़कर विषयों के रंग में डूबा रहता है और लंपटता बस कुकर्म करके पाप के बीज बोता है। निज स्वरूप की स्थिति छोड़कर बाहर से मोक्ष पाने की कल्पना करना झूठी आशा है, किंतु मनुष्य को यही भ्रम ज्यादा है। इस झूठी मुक्ति की आशा में पड़कर मनुष्य मुर्दे का झूठा खाता है। ये प्रकृति असंख्य लोगों द्वारा भोगी हुई होने से मुर्दे का झूठन है। स्वरूप स्थिति के अलावा मनुष्य का मन जहां भी रमता है, सब प्रकृति है। भले ही उसे मोक्ष या परमात्मा कहा गया हो, क्योंकि वह निस्वरूप से भिन्न विजाति है। 84 लाख योनि रूपी समुद्र में सब जीव बहे जा रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे संतो सुनो, ये भटके मनुष्य कुत्ते की पूंछ पकड़कर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, अर्थात मन की कल्पनाओं के सहारा लेकर भव बंधनों में छूटना चाहते हैं और तेली की बैल की तरह अपने आप को इस संसार के प्रपंचों में फंसाकर बोझा लाद कर चल रहे हैं। साधु संतों के, वैरागवान संतों से दूर भागते हैं। नकली, चमत्कारी, पाखंडी, अंधविश्वासी लोगों के जाल में फंस जाते हैं और अपने इस बहुमूल्य समय को उन धूर्तों के चक्कर में गंवा देते हैं। बार बार इन धूर्तों के चक्कर में आकर सांसारिक दुनिया में फंसकर अपने इस अनमोल जीवन को पानी, पत्थर और पहाड़ों में सिर पटकते हुए भुला देते हैं। सच्चे सद्गुरु से परिचय नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग तो समय से पहले ही विदा हो जाते हैं और कुछ लोगों को सच्चे सद्गुरु मिल जाते हैं। उनका जीवन, उनके दिन
एकदम से बदल जाते हैं। वह फिर झूठी आशा के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। उनका केवल लक्ष्य होता है आत्म कल्याण, और अपने आत्म कल्याण को पाकर के वह अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमें ये अनमोल जीवन मिला है। इस अनमोल जीवन को व्यर्थ के प्रपंचों में तेली के बैल बनकर नहीं रहना है। हमें सद्गुरु सच्चे वैरागवान संतों का सानिध्य में रहना है। उनके वचनों को सुनकर के अपने जीवन में धारण करना है। साहेब बंदगी, अगर हमारे विचार अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।